और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में टीएमसी की हार का असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नजर आने लगा है। तो बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए आईपैक ने काम किया था और ऐसे में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से सपा की जो डील थी वो रद्द हो गई। समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से डील रद्द कर दी है। बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए आईपैक ने चुनावी रणनीति तैयार की थी, लेकिन ये रणनीति कारगर साबित नहीं हुई और उसे मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में टीएमसी की हार की वजह से समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस फैसले के पीछे आईपैक का कानूनी पचड़ों में फंसना बताया था। आपको याद होगा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही आईपैक के जो निदेशक थे उन्हें पकड़ा गया था और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आईपैक कंपनी पर। खुद वहां पर ईडी की टीम जांच करने पहुंची थी। सीएम ममता बनर्जी भी पहुंच गई थी और उन्होंने उन फाइलों को अपने साथ वो लेकर गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। और आपको ये बता दें, हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि समाजवादी ही नहीं बल्कि आईपैक के साथ में डील को लेकर आपत्तियां भी उठ रही थी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये डील की गई उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में अब इस डील को रद्द कर दिया गया है। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आईपैक ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया था। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है और समाजवादी पार्टी ने अब जो नतीजे वहां पर आए हैं उसको देखते हुए आईपैक के साथ अपनी जो डील थी उसे फिलहाल रद्द कर दिया है। आईपैक से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे देते हैं। पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने वाली एजेंसी है। राजनीतिक दलों के लिए रिसर्च बनाती है। तो रैली हो, रणनीति हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, पोस्टर हो, नारे हो, सब आईपैक बनाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए आईपैक कंपनी ने काम किया था। एमके स्टालिन, केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी के लिए भी काम कर चुके हैं। वहीं बंगाल में चुनाव में टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ये कंपनी दे रही थी। बंगाल चुनाव के दौरान ईडी के निशाने पर रही थी आईपैक। आईपैक के कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे थे और उसके बाद में कई गंभीर आरोपों के बाद में ताला तक लग गया था आईपैक के। और विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए। विनोद, जाहिर तौर पर अब बंगाल के बाद सुगबुगाहट बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। 2027 में वहां विधानसभा के चुनाव है। आईपैक का जो हाल हुआ उसको देखते हुए पहले से ही समाजवादी पार्टी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जो आईपैक कंपनी से एक करार खत्म हुआ अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, ये बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्शन, जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, जब 13 अप्रैल को ईडी ने बंगाल में रेड किया था, जो स्कैम था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके तहत उसके बाद से ही अखिलेश ने ये फैसला लिया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ये फैसला क्यों लिया, आईपैक को क्यों हटाया गया। बड़ी बात यह है कि आईपैक जिसका जो एग्रीमेंट था वो टीएमसी के साथ था, ममता बनर्जी के साथ था। और कहा यह जा रहा है, जो खबर हमारे सोर्सेज के हवाले से, उसमें ममता बनर्जी ने ही आईपैक को उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस अखिलेश यादव से कराया था। यानी जो डील पश्चिम बंगाल में ममता ने की थी, आईपैक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इस बात को भी रखा गया था कि आईपैक जो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को पॉलिटिकली असिस्ट करेगा, उनके लिए सर्वे करेगा, उनके लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन में प्रोसेस में भाग लेगा। जो कम सीटों से अखिलेश यादव जो सीटें हारे हैं, वहां पे रणनीति जो तैयार करेगा वो आईपैक करेगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट ममता बनर्जी ने ही आईपैक के साथ जब किया था, उसी दौरान कम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, जो हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि कम्प्लीमेंट्री अखिलेश यादव को दिया गया था। लेकिन